सुप्रभात बच्चों, मैं आत्मिक ग्रीन स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका रचना आपको आप ही की पाठ्य पुस्तिका स्पर्श से पाठ 5 गणेश शंकर विद्यार्थी जी द्वारा लिखित धर्म की आड़ विषय की व्याख्या करके बताऊंगी। पूर्व टीचर ने आपको ये पाठ शायद एक्सप्लेन कर दिया हो, इसका सविस्तार वर्णन कर दिया हो, लेकिन मैं आज आपको इस पाठ का रिवीजन करा रही हूँ ताकि आपके इम्तिहान में, आपकी परीक्षा में ये पाठ समझ के उसका जवाब देने, उसके उत्तर देने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। तो आइए अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। मैं वापस से फटाफट इस ये जो पाठ है उससे संबंधित जितनी भी बातें उसकी व्याख्या शुरू करती हूँ। तो बच्चों अपनी बुक खोलिए, पृष्ठ संख्या 48 निकालिए। गणेश शंकर विद्यार्थी जी, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जल्दी जल्दी। 1890-1931 गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में सन 1890 में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलग जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता की। विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार को संतुष्टि नहीं मिली। वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। देखिए, मैं आपको पढ़ रही हूँ, आप भी अपनी बुक में मिलाइए, मेरे साथ पढ़िए और सुनिए। विद्यार्थी अपने जीवन में भी और लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। देश की आज़ादी की मुहिम में आड़े आने वाले किसी भी कृत्य का परंपरा को वह आड़े हाथों ले लेते थे। देश की आज़ादी उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण थी। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वालों की वे जमकर खबर लेते थे। उनकी भाषा सहज, सरल लेकिन बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया जो धर्म की आड़ लेकर जनसामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते थे। इस पाठ में जो विद्यार्थी जी उन्होंने क्या लिया है, ऐसे इरादे वाले इंसानों को जिनके इरादे कुटिल और चालों को चाल भरे होते थे, जो धर्म का आड़ लेकर के जन सामान्य को आपस में लड़ाते भिड़ाते थे, मतभेद पैदा करते थे और अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे, ऐसे लोगों को बेनकाब किया अपनी लेखनी द्वारा। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हो ऐसा नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी नीतियाँ हुई हैं और कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए, इसका खुलासा करते चलते हैं। तो बच्चों, हमने अपने व्याख्या में गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में बहुत ही अल्प तरीके से जान लिया है कि वे क्या करते थे और उनकी लेखनी में किस बात का व्याख्या है, किस बात का कथन उन्होंने अपनी लेखनी द्वारा हमें समझाया है, बताया है। तो हमने जान लिया। अब शुरू करते हैं हम पाठ। तो आप अपनी पृष्ठ संख्या 49 खोलिए। धर्म की आड़। इस समय देश में धर्म की धूम है। आप मेरे साथ मिलाइए और वापस से पढ़िए। ये आपका रिवीजन है। माना कि ये पाठ आपको आपकी पूरी टीचर ने समझा दिया है, पर मैं एक बार दोबारा से आपको ये पाठ समझा के आपके मन में इस पाठ को गठित कर देना चाहती हूँ। इस समय देश में धर्म की धूम है, उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर जिद की जाती है। तो धर्म और ईमान के नाम पर रमुआ और बुद्ध मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बता रहे हैं विद्यार्थी जी अपने इस कथनी में, अपनी इस लेखनी में, कि इस समय, मतलब जिस समय का वो वर्णन करें, उस समय धर्म की धूम है और तरह तरह के उत्पाद धर्म के नाम पर किए जा रहे हैं। धर्म और ईमान के नाम पर कि ये मेरा धर्म है और इसके प्रति मेरा ईमान एकदम अडिग है, और ये बात एक जिद के रूप में बदल गई है और सभी अपने अपने धर्म को लेकर के एक दूसरे के प्रति मतभेद पैदा कर रहे हैं और लड़ाई झगड़े उत्पात कर रहे हैं। रमुआ और बुद्ध मियाँ, शायद ये दो नाम के व्यक्ति धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, मतलब वो अपने धर्म के और उससे जुड़े ईमान को समझे या मत समझे, लेकिन अगर कोई कुछ कह दे रहा है इससे संबंधित बात को, तो वे मरने मारने पर उतारू हो जा रहे हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है।
उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर चाहे जोत देते हैं। तो देश के शहरों का यही हाल है। वे बता रहे हैं और लिख रहे हैं कि एक साधारण आदमी जो छोटी सी ये बात सुन करके समझता बूझता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उधर जो जो ऐसे वर्ग के लोग हैं जो धर्म के नाम पर अपना कार्य सिद्ध करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, वे ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना के जो भी कुछ करने को बोलते हैं, ये साधारण व्यक्ति बिना सोचे समझे उनकी बातों पर भरोसा करके लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं और मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर लेते हैं। तो उनका दोष बस इतना ही है कि वो ज़्यादा सोच विचार किसी भी बात पे नहीं करते। वे ऐसे वर्ग के व्यक्तियों की बातों पे भरोसा कर लेते हैं कि ये जो व्यक्ति बात बोल रहे हैं वो सब सही ही होगा। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। समझ में आ गई बात? वो अपना बड़प्पन और अपना नेतृत्व मतलब अपना एक उनके अंदर जो नेता का स्वभाव, एक लीडरशिप है, वो कायम रहे, इसके लिए ऐसे सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को बरगलाते हैं, उल्टी सीधी बातें बताते हैं, धर्म और ईमान के नाम पर उनको इमोशनल यानी उनके भावों को पूरी तरह से अपने बस में करके उनको लड़ने झगड़ने के लिए, एक दूसरे से मनमुटाव करने के लिए और उनकी शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग ऐसे सब कामों के लिए करते हैं ताकि उनके अपने पर्सनल स्वार्थ की सिद्धि हो। और ये बहुत आसान भी है कि धर्म और ईमान के नाम पर इंसान एक दूसरे से लड़ पड़े, क्योंकि अपने धर्म के प्रति तो सभी को सम्मान होता है। तो वो अपने उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला धर्म का जो व्यक्ति है वो अपने धर्म का सम्मान करेगा नहीं, मतलब हमारे धर्म का सम्मान करेगा नहीं, तो बस उससे लड़ाई झगड़े पर उतर जाओ। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है और सुगम है भी। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। मतलब एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग में भी ये बात बैठी हुई है कि धर्म के नाम पर अपने जान दे दो और ये सही है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने। एक साधारण सा आदमी, एक रोज़मर्रा में जीने खाने पीने वाला व्यक्ति, वो धर्म से जुड़े किसी भी तत्वों के बारे में क्या जानता है कि धर्म का रियल मतलब क्या होता है। धर्म का मतलब होता है आस्था, और अपने धर्म का जो इंसान सम्मान करता है उसको दूसरे भी धर्म का सम्मान करना चाहिए। पर एक सामान्य व्यक्ति ये इतनी ढेर सारी बातें नहीं सोचता। बस कोई एक ऊंचे वर्ग का आदमी आया और उनसे कुछ कह दिया कि तुम्हारे धर्म को खतरा है, ये है, वो सामने वाला तुम्हारे धर्म का ध्यान नहीं रख रहा है, तो बस भिड़ जाओ। तो लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टलिकाएँ आकाश से बातें कर रही हैं। जो पाश्चात्य देश हैं, मतलब जो पश्चिमी देश हैं, उनमें जो धनी लोग हैं वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाते हैं। मतलब इसके कहने का मतलब ये अपने कथनी द्वारा बता रहे हैं रचयिता जी कि गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई जो पाश्चात्य देश के जो धनी वर्ग हैं उनकी जो इमारतें हैं वो आकाशों को छू रही हैं, और गरीबों की कमाई से ही वे मोटे पड़ते हैं। और जो गरीब लोग हैं उन्हीं के ऊपर शासन करके, उन्हीं के द्वारा काम करवा के, उन्हीं से अपने मन के हिसाब से अपने कार्य की सिद्धि करवा करके वे और बढ़ते चले जा रहे हैं, अमीर होते चले जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं। मतलब कहने का कि वो गरीबों को चूस करके धनवान होते चले जा रहे हैं और अपनी प्रतिष्ठा, अपना लीडरशिप, अपनी नेतागिरी कायम रख रहे हैं। और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। मतलब गरीबों को मूर्ख बनाना उनके लिए बहुत आसान है। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। मतलब यही सब कारण है कि एक साम्यवाद और ये जो बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। मतलब कि इंसान में ऊंच नीच का और गरीब अमीर का और ऐसे वर्ग के प्रति मनमुटाव, भेदभाव का जन्म हो चुका था। अब पेज पलटिए, हमारे देश में पेज पलटिए आपका स्पर्श का ही सेम पार्ट का। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते थे। गरीबों का धनाढ़ियों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं था जितना बुरा यह है कि वहाँ धन की मार यहाँ बुद्धि
पर मार, मतलब कहने का पाश्चात्य देश में जहाँ धन के ऊपर मार होता था कि गरीब आदमियों से काम करवा के गरीब आदमियों को मूर्ख बना के उनसे अपना काम निकलवाना जाए और वो तो गरीब ही रह जाए, उनको चंद रुपए दे दिए जाएं, लेकिन उनके कार्य से ही अपने कार्य की सिद्धि हो और हम अमीर हो जाए। ये पाश्चात्य देश का था। पर ये बता रहे हैं कि हमारे देश में ऐसा नहीं था। हमारे देश में ये तो थोड़ा मात्रा में था, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या था कि धर्म के नाम पर वे एक दूसरे को लड़ाएं भिड़ाएं और अपने कार्य की सिद्धि करें। और गरीबों का धनाढ़ द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना कि धन की मार। यहाँ पर बुद्धि की मार थी, मतलब वहाँ पे तो धन की मार थी और यहाँ पे लोगों की बुद्धि पर ही आघात किया जाता था, उन्हें मारा जाता था। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता था, फिर मन बाधा धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता था। और यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना, यानी ईश्वर और आत्मा का स्थान खुद के लिए ले लिया उन्होंने, और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। मैंने बताया ना, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वे खुद को महान बताते थे और ऐसा बताते थे वो ऊंचे वर्ग के लोग कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, वो हमारे धर्म की रक्षा के लिए बिल्कुल सही है। और जो सामान्य वर्ग के लोग थे वो उनकी बातों में आके लड़ते भिड़ते थे, उनके कार्य की सिद्धि होती थी। तो ये बता रहे उस समय का ये हाल था। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दिन दिन चिल्लाते रहते। जो वहाँ पे मूर्ख थे वो धर्म की दुहाई में दिन दिन चिल्लाते रहते थे और अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते थे। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। कहने का मतलब जो ऐसे कुविचार हैं उस पर कोई ना कोई तो नियंत्रण होना ही चाहिए। अन्यथा जो ऐसे धूर्त लोग हैं ना, उनका आसन ऊंचा होता जाएगा और उनका बल बढ़ता चला जाएगा और वो अपने से छोटे लोगों पर अत्याचार करते रहेंगे, एक दूसरे से लड़ाते भिड़ाते रहेंगे और अपना मतलब सिद्ध करेंगे। तो इसका निवारण कैसे होगा कि धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए हमें पूरी साहस और दृढ़ता और उत्तेजना के साथ एक उद्योग होना चाहिए, मतलब एक कार्य, एक व्यापार होना चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रतिदिन झगड़े जो हो रहे हैं वो कम नहीं होंगे। जब तक बुद्धि विचारी लोग अपनी बुद्धि का सही तरह से इस्तेमाल करके सही दिशा में सही तरीके से लोगों को गति नहीं देंगे, लोगों से कार्य नहीं करवाएंगे, व्यापार नहीं करवाएंगे, उन्हें नहीं समझाएंगे कि सही और गलत क्या है, तब तक ये चीज़ ऐसे ही बढ़ती रहेगी और देश का हाल बुरा होता रहेगा। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। मतलब कि धर्म के बारे में कोई अपना मत न दे, बल्कि हर इंसान को अपने धर्म के प्रति आस्था हो और वो अपने धर्म को जैसे चाहे वैसे समझे, माने और उसका सम्मान करे। उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावें। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। ये तो लाइन से ही समझ में आ गया आपके कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब आगे, वह किसी भी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने। समझ में आ गई बात? मतलब एक दूसरे से छीनने की जरूरत नहीं है। आपका जो जी आए आप वो धर्म मानिए और सामने वाले धर्म का सम्मान कीजिए। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। दो अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे से टकराएं, ऐसा कोई भी स्थान न हो, कोई भी जगह न हो इस बात के लिए। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। मतलब अगर कोई ऐसे टकरा रहा है, ऐसे एक दूसरे से धर्म का सम्मान नहीं कर रहा, बेवजह लड़ रहा है, तो उसके लिए देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अब ये क्या बोल रहे हैं कि देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग करना चाहिए था वो उस समय का जो हो रहा था वो निसंदेह बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में जो खिलाफत कर रहे थे, स्वाधीनता के क्षेत्र में जो खिलाफत कर रहे थे कौन? ये जो मौलवी थे और ये धर्म आचार्य जो थे, उनको जो महानता दी जा रही थी, उनको जो स्थान दिया जा रहा था, जो कि इतना ज़रूरी नहीं था कि वो लोगों को सही तरीके से समझाएं धर्म के बारे में, तो उनको वो स्थान दिया ही नहीं जाना चाहिए, पर उनको देना आवश्यक समझा जा रहा था। और इस प्रकार एक स्वाधीनता के क्षेत्र में हम पीछे हट गए। कहने का मतलब हम ऐसे लोगों को अगर सत्ता देते हैं जो धर्म को
सही तरीके से ना बताकर हमें गलत तरीके से बता करके एक दूसरे में उलझा देते हैं, और वैसे लोगों को अगर हम देते हैं तो हम एक कदम और पीछे हट जाते हैं। मतलब अगर हम स्वाधीन हैं, हम स्वतंत्र हैं, तो भी हमारा बुद्धि विवेक अगर सही ढंग से नहीं कार्य कर रहा है, हम दूसरों के कहे अनुसार चल रहे हैं, उनके कहे अनुसार उनके डिसीजन पर कार्य कर रहे हैं, तो हम एक कदम पीछे हैं। अब पेज पलटिए। उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। पेज नंबर 51 मिलाइए मेरे साथ। और उसी पाप का ये फल है जो हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाया। अब ये क्या बता रहे हैं, देश को स्वाधीनता के संग्राम जो हुए थे ना, उसमें मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया। तो इन दोनों ने देश को दूसरे ही रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई और इनके लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन और प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही थी। अब ये दो शख्स का इन्होंने जो नाम लिया, ये लेखक ने अपनी लेखनी द्वारा बताया है कि इन्होंने अपने अपने धर्म को ऊँचा बनाने के लिए, अपने अपने धर्म का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए, शायद एक दूसरों को अपने धर्म की बड़ाई करने के लिए, अपने धर्म की शक्तियों को सिद्ध करने के लिए, और दूसरे धर्म को जड़ से उखाड़ने के लिए मजहबी पागलपन, परपंच इधर का उधर और उत्पात का राज्य बना दिया इन्होंने हमारे देश के हर एक राज्य को। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं है, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है कि वह भली बात ही समझ ले कि महात्मा गांधी जी के धर्म का स्वरूप क्या है। अब कहा जा रहा है कि जो महात्मा गांधी हैं वो भी धर्म के उपासक हैं, धर्म को मानते हैं, वो एक कदम भी बिना अपने धर्म का सम्मान किए नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन इसका मजाक उड़ाने से पहले हर व्यक्ति को गांधी जी किस धर्म में आस्था रखते हैं उसके बारे में भी जान लेना आवश्यक है। धर्म में से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है, उनके मानने से किसे ऐतराज हो सकता है। कहने का मतलब अगर धर्म आप मानते हो तो वो अपने आप में एक ऊंचा स्थान है और उसको मानने में कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए। आज़ाद देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। ये जो क्रियाएं हैं इनका नाम धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचारी धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। यानी अगर आपका आचरण शुद्ध है, आपका आचरण अच्छा है और आप अच्छे आचरण के मालिक हो, आप अच्छा आचरण लोगों से करते हो, अच्छा व्यवहार लोगों से करते हो, यही धर्म का स्पष्ट चिन्ह है। मतलब यही आपके धर्म को स्थापित करता है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्त का नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत देके चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि टिकने नहीं देगा। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं लंबे समय तक या फिर 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, लेकिन अगर आप अपने आचरण से किसी को तकलीफ़ देते हैं, अपना मतलब सिद्ध करते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने धर्म के आड़ में आप गलत कार्य करते हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते और ये एक अच्छा धर्म कभी नहीं होगा। धर्म का मतलब क्या होता है? आप अपने धर्म की इज्जत कीजिए, आप दूसरे भी धर्म की इज्जत कीजिए, आप लोगों को भड़काइए मत, आप अच्छे से अपने आचरण का पालन कीजिए, अपने धर्म के नियमों का पालन कीजिए, तो ही आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। वरना आपका ये जो ढोंग है, पाखंड है, वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। और ऐसा कोई धर्म नहीं है जो दूसरे धर्म के प्रति इज्जत करना न सिखाए। तो गांधी जी सही रास्ते पर चलना और अच्छे आचरण के पालन करने को ही अपना धर्म समझते थे। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी का केवल आपका आचरण। कहने का मतलब आपका पूजा पाठ, आपका नमाज कोई नहीं देखेगा। जो आप अच्छे से रहेंगे, जो आपकी भल मानसता होगी, उसी के आचरण पर आपकी कसौटी, उसी के आचरण की कसौटी पर आप खरा उतरेंगे और उसी के आचरण, आपके आचरण को ही देखा जाएगा, सुना समझा जाएगा। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा। मतलब अगर सबका कल्याण करना है तो सबसे पहले आपको अपने आचरण को, अपने खुद की सोच को, खुद के स्वभाव को सुधारना पड़ेगा। यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर के उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद नहीं छोड़ेगी। लाइन से ही आपको बातें समझ में आ रही हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप लोगों की आज़ादी का खंडन नहीं कर सकते, आपको रुकना ही पड़ेगा, आपको रोका जाएगा कि आप गलत हो।
ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं जिनका आचरण अच्छा है। आप दिन भर पूजा पाठ करो और लोगों को तकलीफ दो, उससे तो अच्छा है ना कि आप नास्तिक बनो। आप पूजा पाठ भले मत करो पर हर एक इंसान का सम्मान करो, उनके साथ अच्छे व्यवहार करो। तो वे लोग ज़्यादा अच्छे हैं जो नास्तिक होते हुए भी अच्छे आचरण के साथ, अच्छे स्वभाव के साथ, अच्छे गुण के साथ एक दूसरे के साथ हिल मिल के रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं, ईश्वर इन नास्तिकों और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों को यह पसंद नहीं करेगा। कहने का मतलब कि भगवान भी उसे ही पसंद करता है जो उसके नाम पर अच्छे कार्य करे, न कि बुरे। फिर पेज पलटिए, पेज नंबर 52। मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। मतलब तुम मानो या मत मानो, लेकिन तुम्हारे मानने से मेरा जो ईश्वर के प्रति आस्था है वो कायम नहीं रहेगा, वो मेरे अपने कर्मों, अपनी आस्था, अपनी सिद्धि पर ही कायम रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को समझो, मानो पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। कहने का मतलब बस सब खत्म करो, दया करो। लेखक क्या बोल रहे हैं? दया करो, अपने मनुष्य, अपनी इंसानियत को समझो जो इंसान को इंसान के प्रति अच्छे व्यवहार करने का गुण बताती है। पशु बनना छोड़ो, मतलब आप जानवर मत बनो, इंसान बनो, आदमी बनो। एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करो। इनकी पूरी लेखनी का मतलब यही है कि धर्म की आड़ में बुरे काम करने से अच्छा है कि अपने भी धर्म का सम्मान करो और सामने वाले के भी धर्म का सम्मान करो, और आपका अच्छा कार्य ही आपके धर्म को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों, मैंने इस पाठ का उल्लेख कर दिया, आपको आशा है डबल आपकी टीचर ने भी समझाया, मैंने भी समझाया, समझ में आ गया होगा। तो फिर ठीक है, कोई भी परेशानी होगी तो पूछिएगा। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।